इंदौर में 21 लाख पौधारोपण और जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। कैलाश विजयवर्गीय ने देवगुराड़िया टेकरी पर 2 लाख बड़े पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा। इंदौर को स्वच्छता के साथ अब पौधारोपण में भी देश का नंबर 1 बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ICTSL सभाकक्ष में एक पेड़ मां के नाम और पेड़ लगाओ पानी बचाओ महाअभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में 21 लाख पौधे लगाने और उनके संरक्षण की विस्तृत रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किए जा रहे एक पेड़ मां के नाम और पेड़ लगाओ पानी बचाओ अभियान के तहत इंदौर जिले में व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। ICTSL सभाकक्ष में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, विधायक महेंद्र हार्डिया, MIC सदस्य राजेंद्र राठौर, अभिषेक शर्मा, बबलू, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, जिला पंचायत CEO सिद्धार्थ जैन, DFO लाल सुधाकर सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में जिले में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखना भी है। उन्होंने बताया कि पहले रेवती रेंज और पितरी पर्वत पर सफल पौधारोपण किया गया था। अब देवगुराड़िया के पास स्थित टेकरी को भी हरा भरा बनाया जाएगा, जहां 1 से 2 लाख बड़े पौधे लगाए जाने की योजना है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नगर निगम सहित सभी शासकीय विभागों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। उन्होंने उद्योगपतियों और विभिन्न संस्थाओं से CSR के माध्यम से 5 फीट से अधिक ऊंचाई वाले बड़े पौधे उपलब्ध कराने की अपील की, ताकि पौधों का सर्वाइवल रेट बेहतर रहे। बैठक के दौरान 21 लाख पौधारोपण एवं जल संरक्षण महाअभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों ने पौधारोपण और जल संरक्षण से जुड़े अपने अपने प्रोजेक्ट्स की जानकारी प्रस्तुत की। एक पेड़ मां के नाम एक वृहद अभियान एक बार 21 लाख पौधों पर काफ़ी बड़ी बैठक आपके द्वारा की है। इस तरह के दिशा निर्देश की क्या प्लानिंग है? नहीं, दिशा निर्देश नहीं, मैं तो सबसे मार्गदर्शन लेने आया था किस प्रकार हम इस बार 21 लाख पेड़ लगा सकें। और नगर निगम और बाकी शासकीय जितने भी हमारे कार्यालय उन सबसे भी सहयोग लेंगे। और साथ में NGOs के साथ भी हम लोग बैठे और बाकी भी जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने समाज हैं, उन सब के साथ बैठेंगे और इस बार 21 लाख पेड़ फिर से लगाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि 21 लाख के 21 लाख पेड़ जिंदा रहें, इसकी हम कोशिश करेंगे। जैसे हमने रेवती रेंज एक टेकड़ी हमने पिछली बार की थी, पितृ पर्वत बनाया, ऐसे देवगढ़ के पास की भी एक हम टेकड़ी इस बार ले रहे हैं और वहाँ 1-2 लाख पेड़ लगाकर उसको भी हरी भरी करेंगे। कोशिश करेंगे कि वहाँ 5 फुट से बड़े पेड़ लगाएं, जिससे कि उनके सर्वाइवल में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। इंदौर को वृक्षारोपण में भी हम नंबर 1 हैं। आपने अपने तय 15 लाख पौधों की व्यवस्था की, जो कि एक बड़ी व्यवस्था की जा सकती है। हाँ, मैंने कुछ NGOs से कहा है, कुछ जो औद्योगिक घराने उनसे भी कहा है कि आपने CSR से आप हमें पेड़ दीजिए और 5 फुट से 10 फुट के बीच के पेड़ दीजिए, जिससे कि उनके सर्वाइवल में काफ़ी अच्छा है। मतलब शहर के नागरिकों की क्या भूमिका सबको लगाना चाहिए। देखिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए पेड़ों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है और मैं आपके माध्यम से सभी शहर वालों से कहना चाहता हूँ कि एक ज़माना था, मेरे ही देखते देखते जब हम बच्चे थे तो 100-150 फीट में हमारे यहाँ इंदौर शहर में पानी आता था। आज 700 फीट नीचे जाने के बाद भी पानी नहीं आ रहा है, इसलिए कि हम लोगों ने पानी की कदर नहीं, बरसात के पानी को बहने दिया। हमारे यहाँ की काली मिट्टी है, काली मिट्टी की फिल्म बना देती है, जिससे ज़मीन में पानी नहीं जा पाता। तो हमें आर्टिफिशियल वाटर रिचार्ज के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि रेतीली ज़मीन होती है तो वहाँ पर पानी नीचे चला जाता, पर पूरे मालवा में एक समस्या है कि बरसात बारिश अच्छी होती है पर वो ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाता, क्योंकि ब्लैक जो मिट्टी होती है उसमें चिकनापन रहता है और एक फिल्म बना देती है वो, जिससे कि पानी को अंदर जाने से रोकती है। इसलिए हमें वाटर रिचार्ज के लिए हमारा सिस्टम खड़ा करना चाहिए। हर व्यक्ति जिसका इंदौर में मकान है 15
1500 फुट की अगर उसकी छत है तो उसको 5-7 हज़ार रुपये खर्च करके उस छत के पानी को ज़मीन के अंदर उतारना चाहिए। नगर निगम टैक्स में भी कंसेशन दे रही, 2-3 साल में उनके पैसे भी निकल जाते हैं, पर वह पानी ज़मीन में जाकर आपके आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। पेड़ आपकी आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। इस शहर को हमें रहने लायक लगातार 100 वर्ष तक बनाना है, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करना पड़ेगी और ये अभियान उसी को ध्यान में रखकर हम कर रहे हैं। वन विभाग का किस तरह का वन विभाग ने भी इस बार सहयोग देने की बात की। पिछली बार वन विभाग ने पल्ला झाड़ लिया था, इस बार वन विभाग के अधिकारी भी आए, उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे। उनके पास पौधे थोड़े छोटे हैं तो हम उनके लिए पौधों के अरेंजमेंट, बड़े पौधों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये अभियान सर दूसरे सिटीज़ के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। देखिए, इंदौर तो हर चीज़ में उदाहरण है ही, तो हम लोग और हमारे नागरिक, शहर के नागरिक मेहनत करके उदाहरण प्रस्तुत करते ही हैं। आज ही मेरे पास नीदरलैंड के एक काउंसिल जनरल आए थे घर पर ही, वो पूछ रहे थे कि आपने इंदौर शहर साफ़ कैसे किया, 51 लाख पेड़ कैसे लगाए। इन सब बातों में उनसे काफ़ी हमारी लंबी चर्चा हुई, तो उसमें सब इंदौर की सहभागिता के कारण ही संभव हुआ। आज इंदौर शहर साफ़ है, लगातार हम अवार्ड जीते तो इंदौर के नागरिकों के कारण जीते हैं, उनकी जनभागीदारी के कारण जीते हैं। क्योंकि हमने 51 लाख पेड़ लगाए तो सरकार तो फैसिलिटेट करती है, बाकी पेड़ लगाना, उसको संभालना, ये काम इंदौर की जनता करती है। हम तो इंदौर की जनता के बहुत आभारी हैं कि वो इस सब आयोजनों के अंदर बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। राजस्थान के दौसा में आज एक दुखद दर्दनाक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें इंदौर के भी कुछ जो है यात्री। देखिए, हमारी बात भी हुई है वहाँ के सीएम से तो नहीं हो पाई, बाकी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। और जो फैमिली गई है उनकी हम राज्य सरकार से भी उनको सहयोग प्रदान करवाएंगे। खत्म हो गया हो तो यार, चैप्टर ही क्लोज हो गया। पेड़ माँ के नाम एक वृहद अभियान एक बार 21 लाख पौधों पर आपने बड़ी बैठक आपके द्वारा की है, इस तरह के दिशा निर्देश क्या प्लानिंग है? नहीं, दिशा निर्देश नहीं, मैं तो सबसे मार्गदर्शन लेने आया था किस प्रकार हम इस बार 21 लाख पेड़ लगा सकें। और नगर निगम और बाकी शासकीय जितने भी हमारे कार्यालय, उन सबसे भी सहयोग लेंगे और साथ में NGOs के साथ भी हम लोग बैठे और बाकी भी जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने समाज हैं, उन सब के साथ बैठेंगे और इस बार 21 लाख पेड़ फिर से लगाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि 21 लाख पेड़ जिंदा रहें, इसकी हम कोशिश करेंगे। जैसे हमने रेवती रेंज एक टेकड़ी हमने पिछली बार की थी, पितृ पर्वत बनाया, ऐसे देवगढ़ के पास की भी एक हम टेकड़ी इस बार ले रहे हैं और वहाँ 1-2 लाख पेड़ लगाकर उसको भी हरी भरी करेंगे। कोशिश करेंगे कि वहाँ 5 फुट से बड़े पेड़ लगाएं, जिससे कि उनके सर्वाइवल में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। इंदौर को वृक्षारोपण में भी हम नंबर 1 हैं। आपने अपने तय 15 लाख पौधों की व्यवस्था की, जो कि एक बड़ी व्यवस्था की जा सकती है। हाँ, मैंने कुछ NGOs से कहा है, कुछ जो औद्योगिक घराने उनसे भी कहा है कि आपने CSR से आप हमें पेड़ दीजिए और 5 फुट से 10 फुट के बीच के पेड़ दीजिए, जिससे कि उनके सर्वाइवल में काफ़ी अच्छा है। मतलब शहर के नागरिक JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।